वेलकम बैक। और जी मैंने सुबह में भी इंट्रो में भी आप लोगों से कहा था कि आपकी फेवरेट डॉक्टर तो डॉक्टर उम्मे राहील हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। इतना इंट्रोडक्शन पहले ही आप लोगों का सुबह से करा दिया। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या हाल चाल है? करम है अल्लाह का। सब खैरियत है? मजे में अल्हम्दुलिल्लाह। मजे में। यस। ईद के बाद और सारी रमजान के रूटीन बाद वापस से स्टार्ट। रूटीन स्टार्ट हो गई। अच्छा, बहुत से लोगों को रूटीन में आना मुश्किल लगता है। हाँ। आप लोगों के पास कोई स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि आप लोगों को मशवरे भी बहुत दे रहे होते हैं, तो कोई फौरी रूटीन में आने हम का? आप एक ही कश्ती के सवार हैं। जो हाँ काम करने वाला है तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं होती है, बस हाँ वो अपना रूटीन चलता रहता है। ऑफ डेज ज्यादा मुश्किल लगते हैं। हाँ, ऑफ डेज मुश्किल लगते हैं। रोजा रख के बहुत लगते थे। अगर ऑफ डे में रोजे में ऑफ डे हो जाए तो मेरे ख्याल में हमें टाइम जरा गुजरना ऐसे लगता था ये बात सही है कि हम जो काम कर रहे थे ना, एक दिन की छुट्टी तो बड़ा मजा आता है। हाँ 2 दिन में चलो ठीक है, तीसरा दिन बर्दाश्त नहीं होता। वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर वो ये कि जैसे आपने कहा कि हम मशवरे नहीं दे रहे होते, बल्कि जो एक्टिविटी रहती है ना वो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रखती है। तो घर में बैठ के आप अपने आप को डल फील करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताइए, आजकल जो आपकी ग्लास स्किन हो रही है, इसका क्या राज है? अच्छी सी फाउंडेशन। हाँ, और इसके अलावा? नहीं देखिए, स्किन केयर ज़ाहिर सी बातें करनी पड़ती है, और वो तो खैर ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि मेकअप करना और उसको लेके चलना, बट ये कि हाइड्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। पानी का इंटेक बहुत प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं कि पानी का मतलब वो समझ सिर्फ पानी पे ही जिंदगी गुजारनी है। हाइड्रेशन का मतलब ये नहीं कि हम 24 घंटे पानी ही पीते रहेंगे, बट ये कि आपकी स्किन पे ड्राइनेस नहीं आए। आपको ये नहीं कि जब प्यास लगेगी तभी हम पानी पी लें। हाइड्रेशन का मतलब है आपको बॉडी पे पानी देते रहना है, लिक्विड उसको पहुंचाते रहना है। तो वो आप अपने आप को, आपकी बॉडी भी फ्रेश रहेगी, स्किन भी हाइड्रेट रहेगी। अब जैसे मौसम चेंज हो गया है, गर्मियाँ शुरू हो गई, पसीना ज़्यादा आता है। अब पसीना जब निकलेगा तो ऑब्वियसली आपके पानी की कमी बॉडी के अंदर हो जाएगी। तो पानी का, जिसे कहते हैं ना, निमकियात का, मिनरल्स का इस्तेमाल हमें बढ़ा देना चाहिए। बढ़ा देना चाहिए। अच्छा, ये मौसम क्योंकि अब चेंज हो रहा है, तो जाहिर है गर्मी से कुछ लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि स्किन खराब हो रही है। मुझे लगता है जिनकी ड्राई स्किन है ना, वो तो थोड़े बेहतर रहते हैं। हाँ। क्योंकि वो थोड़ा सा स्किन उनकी बेहतर रहती है। लेकिन ऑयली स्किन वालों को तो बहुत ही इशू होता है गर्मी में। तो ये बदलते मौसम के साथ, और अब तो मौसम इतना अनसर्टेन है, एक दिन ड्राई होता है, दूसरे दिन थोड़ी ठंडक सी महसूस होती है, तीसरे दिन इंतहाई हमारे पास कराची में तो ये उसमें आप एक तो खाने के हवाले से भी और लगाने के हवाले से भी, चाहे वो कोई मेडिसिन है, कोई फ्रूट है, या कोई और ऐसी चीजें जो आप अपनी डाइट में भी अपना हिस्सा बना के रखें, तो आप उसके लिए अच्छा, पहले कुछ चीज़ें हम बनाएंगे भी, तो वो मैं दिखाऊंगी। देखिए, मौसम जो आपने कहा कराची में तो खास करिए, बल्कि कराची में अभी तो इस वक्त ऑल ओवर पाकिस्तान में यही चल रहा है कि मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा। ऑयली स्किन को हम लोग बड़ा घबराते हैं, लेकिन ऑयली स्किन को अगर आप मैनेज कर लें, मेंटेन रखें उसको, तो उससे अच्छी स्किन कोई नहीं है। उस पर एजिंग नहीं आ रही होती है, आपकी स्किन पे नेचुरली ग्लो रहता है, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती। हाँ, अगर ऑयल ज़्यादा हो जाएगा तो दाने भी निकलेंगे, पोर्स भी खुल जाएंगे। तो उसका ऑयल को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ पानी की बात हो गई, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। गर्मी में हमारे मैदे में गर्मी हो जाती है, हमें लगता है कि कुछ खाने से, इसलिए कि हम जो है ना नमक का इस्तेमाल भी इतना प्रॉपर नहीं कर रहे, ये हमारे जो खाने हैं वो थोड़े चेंज हो जाते हैं। आप देखेंगे गर्मी या मौसम चेंज होते ही सब्जियां चेंज हो जाती हैं, फ्रूट वो आ जाते हैं जिसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा है, जैसे लाइक तरबूज हो गया है, खरबूजा हो गया है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तरबूजा या खरबूजा जो है, इनको खाने से पहले खाना चाहिए, या इसको एज अ मील आप या एज अ कुछ भी आप लें, लेकिन इसको जो है आपने खाने के बाद नहीं खाना है। जैसे कि ये फुल ऑफ वाटर है, पानी के कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको खाने के बाद खाएंगे, आपने ऑलरेडी खाना खाया हुआ है, पेट भरा हुआ है, उस पर जब ये खाएंगे तो आपको मतलब आपको ब्लोटिंग फील होगी, आपको पेट में दर्द शुरू हो सकता है। दूसरा कि इसके बाद पानी नहीं पिया जाता। मतलब गर्मी से बचाव के लिए तरबूज और खरबूजा बेस्ट है। अभी मौसम चेंज हुआ, यूटीआई का प्रॉब्लम शुरू हो गया, गर्मी तो बाद में और बढ़ेगी, लेकिन यूटीआई का प्रॉब्लम है, उसमें भी आपको खरबूजा बेस्ट है। आपका खरबूजे का आप जूस पीना शुरू कर दें। अच्छा, खरबूजे का जूस भी बहुत अच्छा बनता है। और अच्छा? लोग कहते हैं जब महंगाई का ज़माना है, मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं कि एक खरबूजा तो शायद 50-60 लोगों के लिए बहुत है। आप उसका चौथा हिस्सा लेंगे तो भी एक तकरीबन बड़ा जग पानी, वो जो है ना शरबत। अच्छा, बस क्या वैसे ही उसको ग्राइंडर में, आपने ब्लेंडर में, अगर 6 से 7 लोग घर में हैं तो चौथा हिस्सा खरबूजा लिया, उसके अंदर आपने शुगर ऐड कर ली, या कंडेंस मिल्क ऐड कर लिया, या आपने गुड़ ऐड कर लिया, जो भी मिठास के लिए थोड़ा सा, और पानी डाला और ब्लेंड कर दिया बर्फ डाल के। इतना रिफ्रेशिंग है कि आपको कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई जूस उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और वो आपको यूटीआई में भी सपोर्ट कर रहा है,
और आपको हाइड्रेट भी कर रहा है और आपकी स्किन को भी फ्रेश कर रहा है। अच्छा, खरबूजा क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो हम इसके कुछ और फ़वाइद पे भी मैं चाहूँगी आप ज़रूर बात करें, खाने में भी, क्योंकि ये आसान है और लोग हमने देखा ही है कि हमारी तो फ्रूट चाट भी खरबूजे के बगैर मुकम्मल नहीं होती है और अगर वैसे भी आप खा रहे हो तो लोग शक्कर डाल के भी या वैसे भी खा रहे होते हैं, रूटीन होती है। तो इसकी ज़रा हम बात करेंगे, मगर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर लाइबा शेख ने, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ डॉक्टर लाइबा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। जी मैं बिल्कुल बता रही हूँ डॉक्टर लाइबा, हम पहले भी मिल चुके हैं आई थिंक इन द स्टूडियो। जी, आई केम ऑन योर ईट शो। हाँ, सो आई थिंक बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है और आपकी प्रैक्टिस यूके में होती थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, यूके एंड पाकिस्तान, अभी भी इसी तरह यूके एंड पाकिस्तान दोनों। यूके एंड पाकिस्तान में हो रही है, क्योंकि मुझे उससे एक तो जाहिर है आपको देखकर भी याद आ गया, दूसरा आपने बहुत ज्यादा सन ब्लॉक पे एम्फसाइज किया था। बिल्कुल, अब आपको अब मेरे लेसन याद है। अच्छी स्टूडेंट रही हैं आप मेरी। सो अब जो बदलता हुआ मौसम है, इसमें आप किस चीज पर एम्फसाइज करेंगी? जितने पाकिस्तानी आपको इस वक्त देख रहे हैं, क्या बताना चाहेंगी बदलते हुए मौसम के साथ स्किन केयर क्या होनी चाहिए? अगेन मेरा वही एम्फसाइज तो वो वहीं पे भी है अभी भी, जो सनब्लॉक का इस्तेमाल अभी भी काफ़ी लोग जिनको बहुत ज़्यादा शऊर भी है, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं, उनको अभी तक इस चीज़ की एजुकेशन नहीं है कि सनब्लॉक कितना ज़रूरी है या इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। हमारे पास लोग आ जाते हैं कि लोग जी हमें यहाँ से पतला कर दें, हमें यहाँ से टाइट कर दें, हमें यहाँ से हमारी स्किन लटक रही है, लेकिन इन सब का बड़ा रिलेशन हमारी धूप की रेस है जो हमें एजिंग की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो अगर ये पहले से प्रिकॉशन ले लिया जाए, सनब्लॉक ले लिया जाए, प्लस जिस तरह ये मेंशन कर रही थी कि हमारी डाइट बहुत अगर अच्छी कर लें हम समर्स में, तो आधी चीजें तो उसी से ठीक हो जाएंगी। हाइड्रेशन अच्छा, अगर आप दोनों से मेरा सवाल है, आप इसको बताइए, फिर मैं डॉक्टर मेराहिल से भी इसकी बात करूंगी। अब गर्मियों में जिस तरह आपने कहा आप तमाम फल भी खाएं, हाइड्रेट भी अपने आप को रखें, तो गर्मी का फल जो है ना वो तो आम है, और आम जैसे ही आने लगता है या आम आ जाता है, मैंगोज के बाद हमें और कुछ नजर नहीं आता, लेकिन मैंगोज खाते हुए भी बहुत लोग डरते हैं कि जी मुंह पे पिंपल्स निकल आएंगे, हमें तो ऐसा हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा। तो आपका इस पे क्या स्टांस है और आपका क्या स्टांस है, दोनों का मैं चाहूंगी कि बताइए। जी मुझसे पूछे, इट इज अ वेरी गुड फ्रूट, ऑब्वियसली इट्स द किंग ऑफ द फ्रूट्स लाइक वी से, लेकिन अगेन वो उसकी तासीर गर्म है, उसकी तासीर गर्म है और दैट डज कॉज पिंपल्स। तो आई वुड से कि अगेन जिस तरह हमारे पुराने जमाने में कहा जाता था कि उसको नॉर्मल रखें। नानी अम्मा कहती थी पहले एक आम लें और उसके साथ एक कच्चा ग्लास दूध का पिया जाए, यू नो वो जो पानी में मिक्स करके, कच्ची लस्सी कहते हैं ना उसको। हाँ जी, कच्ची लस्सी, उसके पीछे एक लॉजिक थी। तो आई थिंक वो चीज सही है कि वो गर्माइश पैदा करता है, उसको खाएं, लेकिन इस पे टूट ना पड़े, एक आम खा लें, 2 आम खा लें दिन में, दैट्स इट। और बस ये कि उसके साथ अपनी वाटर बैलेंस रखें, उसकी गर्माइश ना होने दें जिस्म में, तो इट्स नॉट गोइंग टू कॉज यू एनीथिंग। सही, आप किसी चीज को उससे महरूम ना रखें, बट बस बैलेंस रखें चीजों में। ठीक है जी। डॉक्टर मेराहिल आप बताइए इसमें, क्योंकि शेक्स भी तो मीठे भी तो, आम तो फिर आम ही आम है। आम ज़रूर अल्लाह की नेमत है और उससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। उसमें विटामिन ए मौजूद है, जब कच्चा आम है, पक गया तैयार हो गया, मतलब आम तैयार हो गया तो विटामिन सी उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, अच्छा आम खाने का, जैसे अभी लाइबा ने कहा कि नानी अम्मा वगैरह कहा करती थी कि उसको बाल्टियों में रखा जाता था पानी के अंदर, अब हम फ्रिज में रख देते हैं। उसमें जो बाल्टी में रखते थे वो इसलिए नहीं कि ठंडा हो जाए, वो इसलिए कि उसकी जो तासीर गर्माइश है वो कम हो जाए, बैलेंस हो जाए। अच्छा, अभी भी आम खाने से ये एक्चुअली है? जी अच्छा, बिल्कुल ऐसे लगता है कि बस ऐसी बातें नहीं, नानी दादी कोई काम मतलब बगैर लॉजिक के नहीं करती थी। अब ये कि हम साइंस से उसको प्रूफ मतलब मांगते हैं, बट ये कि आप पानी में अभी भी उसको भिगो के खाइए तो उसकी तासीर आपको गर्म नहीं लगेगी। फिर वही दूसरी बात कि आपको ये नहीं कि आज वो किसी ने पूरा टोकरा भेजा है, पेटी भेजी, तो पूरी एक ही दिन में खानी है। 2 आम है, 3 आम है, वो आप खा सकते हैं। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी है कि अल्लाह ताला ने आम तो भेजा है, लेकिन आम के साथ जामुन भी तो भेजा है। आम खाने के बाद अगर आप जामुन 2 से 3 खा लेते हैं तो कभी आपको दाना नहीं निकलेगा। अच्छा, आपके मुंह में छाले नहीं होंगे, जो उसकी गर्माइश कहते हैं ना, गर्मी है वो नहीं होगी। कच्चा दूध पी लीजिए, थोड़ा सा दूध, उसके साथ आप बच्चों को शेक जब बनाते तो दोनों चीजें मिक्स हो जाती है। शुगर उसमें आपने कम रखनी है तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सही, लेकिन ये कि आम जैसे हम उसको फलों का बादशाह कहते हैं, तो बाकी फलों का बादशाह सिर्फ टेस्ट में है या उसका फवाइद में भी है? बहुत ज्यादा फायदे हैं, बहुत ज्यादा फायदे हैं। मतलब यूँ समझ लें कि आम का दरख्त जब शुरू हुआ है ना,
उसकी जड़, उसकी छाल, उसका जो बोर लगता है, बूर जो लगता है, वो बहुत फ़ायदेमंद है। फिर जब आम कैरी बनती है, उसका जो पन्ना बनता है, वो लू लगने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, लू से बचाव के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। देन फिर आम आ जाता है, फिर उसका अचार, ये सारी चीज़ें जो पूरा जो प्रोसेस है, एक जो पौधा लगाते हैं और जब तक आम आता है, उसमें हर चीज़ में अल्लाह ने फ़ायदा रखा है। सही। कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सबा, थैंक यू। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, हमें घर बैठे हुए इतनी अच्छी प्रोवाइड करते हैं चीजें, हर किस्म का हम लोगों को ओके हो जाता है। अच्छा, मुझे ये पूछना था जी कि हमें ये बताएं कि सप्लीमेंट हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं जो हमारी स्किन और फेस के लिए बहुत बेहतर हो जाए, क्योंकि आपको मालूम है आजकल के दौर में इतने मसाइल हो चुके हैं कि हम लोग फ्रेश चीजें जैसे कि फ्रूट्स वगैरह लेना बहुत मुश्किल काम होता है। और ये स्किन जो होती है हमारी फ्रेश रहे और हेल्थ भी बेहतर रहे, उसके लिए मुझे बताएं कि हम लोग फ्रूट्स में क्या लें और सप्लीमेंट क्या लें। गोश्त और सब्जी में क्या लें, ये आप जानना चाहती हैं, फ्रूट्स में नहीं? जानना चाहते हैं कि सप्लीमेंट क्या लें हम, जैसे कि Supplement जो हमारे क्या फ्रूट्स में क्या खाएं और स्किन supplement क्या और लें? हेल्थ के लिए भी बेहतर हो। ठीक है ठीक है, ऑन एयर हम इस बारे में बात कर लेते हैं। और क्या एक और कॉलर है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं? ठीक जी है। ठीक ठाक जी, मंसूर साहब। अच्छा, सवाल तो स्किन के हवाले से नहीं है। मेरी बेटी है 16 साल की, जी जी 16 से 17 साल की। वो जब कंघा करती है तो उसके बाल बहुत उतर रहे हैं ना कंघे के अंदर। जी तो सही। उसका कोई प्लीज हल बता दे मेहरबानी करके। ठीक, कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं, बस ठीक है, हम ऑन एयर बताएंगे आपको मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब ये भाई गोश्त, फ्रूट सप्लीमेंट, एक तो ये आप लोग होलसम कोई पैकेज बता दें और फिर उसके बाद हम जो मंसूर साहब ने सवाल किया अपनी बेटी के बारे में वो पूछेंगे। लाइबा बता रही है, मैं बता आप बता दीजिए, फिर अच्छा, लाइबा ठीक से है। भी हम पूछ अच्छा, लेते देखिए हैं। सप्लीमेंट की बात है कि ज़ाहिर सी बात है सप्लीमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारा फोकस होता है, क्योंकि मैं अगर आपसे कहूँ कि आपने इतने जो है ग्राम जो है आपने विटामिन सी लेना है, इतना आपने विटामिन ए लेना है, के लेना है, जितने विटामिन ई है आप उसको पूरा बैलेंस कर ही नहीं सकते, मैनेज नहीं कर सकते। कितना फ्रूट, कितनी सब्जी किस तरह से करेंगे, नहीं कर सही। सकते, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करके करना चाहिए। ओवर द काउंटर आप ले रहे हैं, हो सकता है वो आपकी नीड नहीं हो या आपको उसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। हमेशा कंसल्ट करके अपना प्रॉब्लम देख के या जो भी आपकी कमी है बॉडी के अंदर, उसके बाद आपको जो कंसल्ट आपको जो सजेस्ट किया जाएगा, आपने वो सप्लीमेंट लाजमी लेना है। और सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है खाने के साथ भी। आप खाना जो भी सीजनल फ्रूट है सब कुछ खाएं, लेकिन सप्लीमेंट वाइटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बट वही कि देख के आपको बताया जा सकता है कि आपको किस चीज़ की नीड है। ठीक है जी लाइबा, इस पे आप कोई होलसम डाइट या कोई ऐसी बात बताना चाहेंगी उनको जिससे जो कहते हैं ना आजकल के पावर फूड है? नहीं, बिल्कुल सही हाँ। कहा डॉक्टर मराहिल ने कि आप प्लीज़ कंसल्ट करें, बिकॉज एट टाइम्स जब लोग खुद गूगल डॉक्टर्स बन जाते हैं तो उनको खुद पता नहीं होता कि किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं, और वो ओवरडोज हो जाता है। काफ़ी लोगों का ये भी नहीं पता कि कैल्शियम ओवरडोज हो जाए तो वो स्टोन्स कॉज कर देता है किडनी में। बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जिनको अपने बैलेंस रख के लिया जाए। लेकिन अगेन एक सप्लीमेंट जो मैं कहती हूँ पावर सप्लीमेंट है, और वो हमारी बॉडी में 25 साल की एज के बाद नहीं बनता, दैट इज़ कोलेजन। ठीक है, ओके। जो आपकी बॉडी में बहुत ज़रूरी है, जो आपकी स्किन को टाइट रखता है, नेल्स और हेयर को मेंटेन रखता है। तो वो जो है कोलेजन, अब मुझे तो नहीं लगता कि हमारी खुराकें वो असल हैं जो हमें कोलेजन मिल सके, लेकिन मेरीन कोलेजन इज द कोलेजन जो हम पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि वो लें। अगर तो वो अपनी डाइट में फ़िश को बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करती हैं अपने उससे बच्चों को फोकस करके, तो फिर कोलेजन मिलता है, वो प्लीज़ अपनी डाइट में शामिल कर लें, ईदर इन द फॉर्म ऑफ अ टैबलेट या फिर वो पाउडर फॉर्म में मिलता है, तो किसी खाने में या किसी चाय में, इट्स टेस्टलेस, वो ज़रूर लें। लेकिन आई रिकमेंड जो भी 25 को क्रॉस करता है वो सब कोलेजन लें। कोलेजन That's लेना good for your चाहिए। hair, अच्छा skin and face। जी अच्छा, कॉलेज की जैसे भी फिश की बात की, अब लोग कहते हैं फिश तो बहुत महंगी है, वो कहते हैं मछली का सर जी वो बहुत सस्ता भी मिल जाता है, उसको खूब पका के जो उसकी यखनी बनती है वो बेस्ट सोर्स है कोलेजन की। अच्छा। और उसके जी, अलावा जो बिल्कुल, हड्डियों बिल्कुल। का जो शोरबा होता है, मैं चिकन की बात नहीं कर रही, मैं हड्डियों के शोरबे की, बकरे की हड्डियां हो गई या फिश का सर हो गया, उसका शोरबा, इसमें चिकन नहीं आती है। ठीक है, उसको अगर आप जी पीते चिकन हैं चिकन बिल्कुल नहीं, चिकन बिल्कुल नहीं बिल्कुल आती। भी स्किन के सही लिए अच्छी सही। नहीं है।
अच्छा, अगर जैसे ये बकरों की हड्डियों का, वो बकरे की हड्डियों गोदी का जो कहते हैं, जी वो, हाँ, हाँ। बोन ब्रॉथ जिसको broth, कहते हैं, exactly। जिस तरह हम चिकन का ये यूं रिलेट कर सकते हैं कि जैसे चिकन का हम हड्डियों का सूप बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे तो ही है। उसी तरह इसका बना लें। इसका बना लें। और देखिए बहुत से लोग एक ही बात करेंगे, जी महंगाई बहुत है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आप सप्लीमेंट लेने जाएंगे वो भी महंगा है। तो बड़ा आसान से, अगर आप कभी किसी से पूछे, लिया नहीं होगा, लोग उठा के फेंक देते हैं, लेकिन मैंने कितने लोगों को लेते हुए देखा है और हम लोग खुद इस्तेमाल करते हैं। जो मछली का जो सर होता है, आप उसका सालन बना लीजिए, आप उसकी यखनी बना लीजिए या मसाले जैसे डाल के। टेस्ट का मसला अगर लग रहा है तो ये तो बहुत ही आसान है, बकरे की हड्डियां वगैरह जिस तरह नहीं, ये फिश बनता का है, बड़ा अच्छा बनता हाँ, है। वो भी मैंने सुना है। और बल्कि मैंने उसमें सुना है कि अगर आप आंखें भी साथ ही हो तो शायद और कुछ वो होता तो है। बहुत कुछ होता है, लेकिन हाँ, बहरहाल लोग उसको अवॉइड करते हैं। हाँ। तो ये कि अगर आप उसको अच्छी तरह से पका लेंगे, खूब अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा पकाना होता है, जैसे हम पाए अच्छा, पकाते हैं, अच्छा, कि पूरा अर्क निकल आए, इसलिए कि उसके अंदर वो नेचुरल कोलेजन है, वो आपको बहुत फ़ायदा देता है। उसके अच्छा, अलावा जो है फ्लेक्सीड, अलसी ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा, उसमें भी है ये। यस, अलसी ज़रूर इस्तेमाल करें। अलसी भी एक गुड सोर्स अलसी है। इस्तेमाल किस तरह करनी है? क्योंकि अलसी के बीज जो है वो वैसे चबाओ तो दांतों में भी चिपक जाते हैं, चिपकते तो हैं। और किसी चीज में आप किस तरह उसको डाल के कैसे इस्तेमाल कैसे देखिए करना है? आसान सा हल है कि अलसी को कुछ लोग कहते हैं कि भून लो, उसके ऊपर हल्की सी झिल्ली होती है, बट उसको बहुत ज़्यादा भूना नहीं जाता है। उसको सिर्फ जैसे गर्म तवे पे डाला, उतार लिया, ठीक है, कि और हर- वैसे ही खाएं। उसको वैसे ही खा ले। ऑब्वियसली चिपकता है, दांत में चिपक जाता है और फंस जाते हैं, तो आसान तरीका है उसको थोड़ा सा मोटा मोटा क्रश कर ले, पाउडर नहीं बनेगा। ठीक है। जब तक अलसी को चबा के नहीं खाएंगे वो मजेदार, वो आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, वो अपने आप को ना च्यू करना बहुत जरूरी ठीक है। अच्छा, मंसूर साहब का हमने जवाब देना है, लेकिन एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी जी, मुनीर साहब। ये मैं वो पूछना सबसे कि ये जो चेहरे पे गर्मियों में वो चिकनाहट बहुत ज्यादा। बात समझ नहीं आई आपकी मुनीर साहब। जी मैंने कहा जी गर्मियों में स्किन में जो है ना वो चिकनाहट आ जाती है ऑयली। चेहरे में, ठीक है, तो साफ जी इसके बारे में अगर कुछ बता दें बिल्कुल तो बता बड़ी देंगे। मेहरबानी। बिल्कुल बहुत बता मेहरबानी देंगे। जी, शुक्रिया जी। एक ब्रेक इस वक्त आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पहले वो जो मंजूर साहब ने कहा था अपनी बेटी के बारे में बाल गिरने के हवाले से, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, और ये भी बात करेंगे आपसे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ डॉक्टर उमर राहिल मौजूद हैं, डॉक्टर लाइबा मौजूद हैं, और हमारे साथ कॉलर्स भी थे जिन्होंने सवालात किए थे। एक तो सवाल था 15 साल की बेटी है, बाल बहुत, जब कोम करती है बाल बहुत गिरते हैं। डॉक्टर लाइबा, आप इसमें क्या मशवरा देना चाहेंगी? डॉक्टर लाइबा की आवाज़ हमें नहीं आ रही जी, जब तक हम डॉक्टर लाइबा के साथ ऑडियो फिक्स करते हैं। जी डॉक्टर उमर राहिल। अच्छा, उन्होंने कहा बच्ची के बाल बहुत गिर रहे हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बाल गिर सकते हैं। पहले बच्ची का विटामिन डी एंड आयरन लेवल ज़रूर चेक करवा लीजिए, कोई और इशू तो नहीं है, टाइफाइड तो नहीं हुआ था, बच्ची बहुत ज़्यादा वीक तो नहीं है, ये तमाम चीज़ें। दूसरा कि अक्सर ये होता है कि बच्चे जो है बहुत सारी चीज़, बच्चियाँ आजकल के ब्लो ड्राई हो रहा है, आयरन हो रहा है, तो कढ़ाई कर रही हैं बहुत यंग एज में। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसका देखना बहुत ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों के साथ अगर कोई भी डेफिशिएंसी है तो अपने विटामिन का इंटेक बढ़ा देना है। विटामिन डी कम है, इससे कि नॉर्मली बच्चियाँ जो है उस कमी का शिकार होती हैं। और साथ साथ जो है जो डिफरेंट ऑयल्स मिलते हैं, होता है कि हम ऑयल लगा रहे हैं पानी नहीं आ रहे तो 2-4 दिन की छुट्टी हो गई, लेकिन आपने अगर ऑयल लगाए तो 2 घंटे नहीं, पूरी रात नहीं तो 2 घंटे, 2-2 दिन ऑयल लगा के नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा, अगर आप बाल पे ऑयल लगा के छोड़ देते तो आपके जो क्लॉग हो आपके जो है ना पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल होने लगता है। ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग करने के लिए सबसे बेस्ट ऑयल जो हेयर फॉल को रोकता है आपका भृंगराज ऑयल है। उसके अलावा उसमें आपने कलौंजी का तेल मिलाना है, भृंगराज लेना है, कलौंजी लेना है, उसके अंदर आपने बादाम का तेल मिलाना है। 3 तेलों को मिला के हम वज़न, उसमें जो है आपने थोड़ी सी लौंगे, जैसे आपने 1-1 कप ये तीनों तेल लिए हैं, उसके अंदर 1 चाय का चमचा जो है लौंग साबुत डाली है, मेथी दाना 1 चमचा साबुत डाला है, और इसको हल्की आंच पे पकाया है। खूब अच्छी तरह जब पका लेंगे, तमाम चीज़ें जल जाएंगी, तो ये ऑयल लगाना है। हफ्ते में 2 बार लगाएंगे या 3 बार लगाएंगे, लेकिन जब आप ऑयल लगाएंगे उसके 2 घंटे के बाद आपने शैम्पू करना है, या बहुत पूरी रात लगा सकते हैं। स्कैल्प का मसाज बहुत ज़रूरी है। साथ में आपकी डाइट जो है ना प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। बच्ची को जो है आपने अंडा रोज़ाना खाना है,
आप दही का इस्तेमाल ज़रूर करवाइए। उसके अलावा जो भी आपकी सब्जियां हैं, फिश जैसे अभी बात हो रही थी, वो ज़रूर इस्तेमाल करवाइए। प्रोटीन वगैरह भी हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं खाया जाता और ज़्यादा इन्हिसार चिकन पर ही होता है, बाकी और सोर्सेज पे ज़्यादा। और वो जो चिकन है वो भी जो चिकन नहीं कहनी चाहिए। अगर आप चिकन इस्तेमाल करें तो ऑर्गेनिक कर लें या देसी जिसे कहा जाता है वो कर लें। जी डॉक्टर लाइबा। जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर मेराही ने। मैं भी यही कहती कि प्लीज़ उनके पहले टेस्ट किए जाएं कि इनको डेफिशिएंसी किस चीज़ की, क्योंकि बालों का बड़ा ताल्लुक हमारे इंटरनल चीज़ों से होता है कि हम किस चीज़ में डेफिशिएंट हैं कि हेयर लॉस हो रही है। दूसरा जेनेटिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर जेनेटिक्स में भी हेयर लॉस है तो उसको भी ओवरकम करना मेडिकेशंस के या जिस तरह इन्होंने बताया ऑयल उसके थ्रू किया जा सकता है। लेकिन वी नीड टू फिगर आउट की रीज़न क्या है। बच्चियाँ खाना पीने का ध्यान नहीं होता, रूटीन कोई सेट नहीं होती, रातों को जाग रहे हैं, फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो रिपेयर का एक टाइम होता है हमारी बॉडी का वो भी नहीं मिलता आजकल बच्चियों को। तो आई थिंक कि उसकी डाइट, उसका आयरन और डेफिनेटली विटामिन डी लेवल चेक किया जाए, जेनेटिक्स में है, रूट कॉज क्या है पहले वो पता करें, उसके बाद फिर इलाज की तरफ आए। ऑल्सो लाइक यू मेंशन्ड डॉक्टर मेराही, व्हाट डू यू थिंक अबाउट रोजमेरी ऑयल? आजकल बड़ी हाइप चल रही है रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी इज बेस्ट, बिल्कुल। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मैं तो पेशेंट्स को रोजमेरी भी रिकमेंड कर रही हूँ। बाकी डॉक्टर मेराही को ज़्यादा बेहतर पता है मुझसे, कुछ हर्बलिस्ट हैं वो इस मामले में, तो शी वुड नो बेटर कि उसका क्या है। बट आई थिंक रोजमेरी ऑयल भी ऐड करें इन नेचुरल इंग्रेडिएंट। सही। अच्छा डॉक्टर लाइबा, साथ में जो हमारे पास एक और कॉलर थे जिन्होंने ये सवाल किया था कि चेहरे पे चिकनाहट आ जाती है, ऑयली हो जाता है चेहरा, और उसके लिए क्या करें ऑयल कंट्रोल करने के लिए? देखें ऑयल जो है, कुछ लोगों की जो स्किन ऑलरेडी ऑयली होती है वो गर्मियों में ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है सीबम प्रोडक्शन की वजह से। ठीक है, क्योंकि एक तो वेदर हमारा, अगर वो कराची में है तो वैसे बड़ी चिकनाहट सा वेदर होता है जो आ जाती है हमारी स्किन पे। लेकिन अगेन जब हम मॉइस्चराइज नहीं कर रहे होते हैं हमारी स्किन को, तो हमारी स्किन एक नेचुरल ऑयल भी फेंकती है क्योंकि हमें मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत है। तो अगर तो मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करें तो एक लाइट वेट वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करें जिससे थोड़ा वो कंट्रोल होगा। दूसरा, अगर अपनी क्लिनजिंग प्रॉपर रखें और अच्छा फेस वॉश यूज करें तो उससे भी ऑयल कंट्रोल होगा। ठीक है, कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नुसरत, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। आमना, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। नुसरत, मुझे ये पूछना था आपके पैनल से कि जैसे मेरी बच्ची है, उसके एग्जाम्स हैं, तो एक स्ट्रेस जो बच्चियों जो ले लेती है, यूजुअली गर्ल्स ज्यादा लेती हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि उसके चेहरे पे एक ब्रेकआउट भी बहुत ज्यादा हो रहा है, एक्ने उसकी बढ़ गई है, तो ये स्ट्रेस कॉज करता है ये चीज, और अगर ऐसा है तो फिर क्या करना चाहिए? ठीक है, और स्किन टाइप भी आप बता दीजिए। स्किन कॉम्बिनेशन करना है उसकी। ठीक है, ठीक है, ऑन एयर बात कर लेते हैं। एज क्या है बच्ची की? 15-16 साल, 17 साल ऐसे। 15 साल। अच्छा, उसके स्ट्रेस की वजह से जो उनको फील हो रहा है कि ठीक है सही है। पहली चीज़ है कि एग्जाम्स की वजह से मतलब मुझे पूरा सवाल उनका समझ में नहीं आया थोड़ा सा। नहीं, उन्होंने कहा कि एग्जाम्स की वजह से स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस की वजह से आजकल एग्जाम्स का दोबारा दौर शुरू हो गया है, कैम्ब्रिज के और ये सब कुछ सारे शुरू हो गए, तो वो स्ट्रेस ज्यादा लेती है तो उसके एक्नी ब्रेकआउट हो रहा है। बिल्कुल ठीक तो है। क्या ये स्ट्रेस की वजह से होता है, वो ये भी पूछ रही है, और इसका हल क्या है ये भी पूछ रही है। स्ट्रेस की वजह से बिल्कुल होता है, हो सकता है बहुत सारी चीजें होती है, हेयर फॉल भी स्ट्रेस की वजह से होता है और एक्नी का ब्रेकआउट भी होता है। बट पहली चीज़ ये कि ये तो एग्जाम्स तो मतलब ईयरली होने ही है, बल्कि रेगुलर बेसिस पे होना है। पहली चीज़ है कि बच्ची का पानी का मतलब प्रॉपर उसको हाइड्रेशन प्रॉपर दी जाए। स्ट्रेस ऑब्वियसली नेचुरली होगा, लेवेंडर ऑयल इजीली अगर आपको मिल जाता है वो बच्ची के सराउंडिंग में ज़रूर रखें, उसको बर्न करें, नहीं तो उसके बच्ची के नेक पे लगा दीजिए। दूसरा ये कि अगर एक्ने का सुकून होता है, बहुत ज्यादा, बहुत उससे नींद आती है, सुकून होता है। नींद तो सोने के लिए नींद लोग कहते हैं, आपको ज्यादा पता होगा। आती है, लेकिन जब आप रात को सोते वक्त लगाएंगे, पिलो पे लगाएंगे तो नींद आएगी। लेकिन अगर आप डे टाइम में लगा रहे हैं तो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए लगा रहे हैं। या अगर हम कैंडल में बर्न कर रहे हैं तो सराउंडिंग में आपको जो उसका एरोमा होगा वो आपका स्ट्रेस लेवल डाउन कर देगा। ठीक है। दूसरा जो है, अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि सीजनल ब्रेकआउट जिसे कहा जाता है, उसमें सिंपल टी ट्री ऑयल इजीली आपको मिल जाएगा। वो बच्चे, इससे कि बच्चों के पढ़ते वक्त जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत सारी रेमेडीज करना मुश्किल है, तो टी ट्री ऑयल लगा लीजिए। और अम्मा के लिए करना ये है कि सिर्फ एक पुदीना, नीम के पत्ते पीस के रख लें, पाउडर बना के रख लें। जितनी में बच्ची पढ़ रही है या कुछ है तो आपने उसका पेस्ट बनाया और वो फेस पे लगा दिया। अच्छा, तो आप आधे घंटे में, 1 घंटे में जाके नीम और पुदीना बस नीम और पुदीना, इसके पत्ते दोनों के लेके ड्राई फॉर्म में भी मिल जाएंगे, नहीं तो फ्रेश में आपने इसका पेस्ट बना के क्यूब्स बना ली।
वो एज अ मास्क बच्ची के फेस पे लगा दिया है। और उसके बाद जो है आपने जो आधे घंटे के बाद या 20 मिनट्स के बाद उसको वॉश कर लेना। स्किन का चेक करना ज़रूरी है कि ड्राई है या ऑयली है। ओके, उन्होंने कहा कॉम्बिनेशन है तो ऑब्वियसली टी जोन एरिया जो है उनका ऑयली होता है, तो वो आप लगाएं। अगर ड्राइनेस फील होती है तो मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाएं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर लाइबा, आप इसमें ये खुसूसी तौर पे इसमें इस एज में 16 इयर्स इन अराउंड और फिर एग्जाम्स की टेंशन, उसमें एक्नी ब्रेकआउट भी होते हैं, बाल भी गिरते हैं ओवरऑल, तो ओवरऑल आपका क्या मशवरा है टीनेज गर्ल्स के लिए? फिर डॉक्टर लाइबा की आवाज हमें नहीं। जी जी जी, अब बोलिए। आवाज आ रही? जी जी। तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल फेज है, इसमें एक्ने निकलती है। इट्स बट मैं ये नहीं कहती कि इसको अनट्रीटेड छोड़ दें, इसको ट्रीट जरूर करें क्योंकि वो स्कारिंग छोड़ देता है। बट इट इज़ वेरी नॉर्मल। स्ट्रेस लेवल्स अगर हम मैनेजमेंट थोड़े अपने बच्चों को भी सिखाएं, सबको सिखाएं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखें, क्योंकि वो सिर्फ फेस पे नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ पे और आपकी बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। और ये जो हमारा एक एग्जाम का प्रेशर हमारी फैमिलीज दे देती हैं कि अगर आपने नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो प्लीज़ वो प्रेशर बच्चों पे ना दें ताकि वो इन चीजों खुद भी ले लेते हैं, खुद भी कुछ बच्चे तो लड़कियां तो मुझे लगता है खुद ही इतना प्रेशर ले लेती हैं कि घर वाले जो है ना वो उनके साथ सही होते हैं, लड़कों पे होता है असली प्रेशर। तो अगर बच्चियां भी ले रही हैं तो अगेन स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसा इन्होंने भी बोला, नेचुरल तरीके से किया जाए। बाकी आई वुड से कि अब काफी टॉपिकल ट्रीटमेंट्स आ गई हैं। चलें, डॉक्टर लाइबा जो हैं वो अब शायद हमारे साथ मौजूद नहीं है। बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर लाइबा। और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अदीबा। अस्सलाम वालेकुम अदीबा, आप हमारे साथ मौजूद हैं या फिर हमें? जी हेलो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी अदीबा जी, कैसे हैं आप सब? सबको अस्सलाम वालेकुम और खैरियत से आप सब? बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, सवाल कीजिए। जी, मैं आपकी आवाज बहुत। कोई मसला नहीं अदीबा, बस आप सवाल कीजिए, बताइए क्या पूछना चाहती हैं? जी, मेरी एक तो ऑयली स्किन है बहुत ज्यादा, और गर्मियों में और ज्यादा ऑयली हो जाती है ना, तो उसके लिए सन ब्लॉक में भी वो ऑयली होता है, तो वो लगाती हूँ ना मैं, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। कोई ऐसा सन ब्लॉक मतलब होनी चाहिए कि जो स्किन का ऑयल है ना वो तो मतलब आप वो होता है ना, सिक्रीशन होती है, तो कोई ऐसा सनब्लॉक हो जो ऑयली जल्दी ना, स्किन ना ऑयली ना हो जाए, ऐसा क्या चीज होनी चाहिए सनब्लॉक में? एक ये पूछना है। ठीक है। और दूसरा एक और सवाल है, मुझे टाइफाइड हुआ था, उसी वजह से ना मेरा जो चेहरा है वो बहुत कमजोर हो गया, अब हेल्दी नहीं हो रही, मैं खाया पिया लगता ही नहीं है, तो उसके लिए क्या खाने के लिए कुछ बता दें मेरा हिल साहिबा। ठीक है ठीक है, हम आपको ऑन एयर बताते हैं। जी अच्छा देखिए, पहली चीज़ ये कि जो है उनका स्किन ऑयली हो, पहला भी एक सवाल था, स्किन ऑयली है। स्किन ऑयल नेचुरल है कि आपका स्किन पे ऑयल आ रहा होता है। सनब्लॉक के लिए आपका जो है जेल फॉर्म में वाटर बेस्ड सनब्लॉक मिलते हैं, पाउडर फॉर्म में सनब्लॉक मिल रहे हैं, आप इजीली लगा सकते हैं, स्प्रे फॉर्म में सनब्लॉक मिल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है क्रीमी लें। अब तो सनब्लॉक की इतनी बड़ी वैरायटी है, इतनी बड़ी रेंज है कि आपकी जो भी स्किन टाइप है आप उसके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दें। जब आप वाटर बेस या जेल बेस या आपका जो स्प्रे फॉर्म में मिल रहा है वो इतने अच्छे हैं कि आपका ऑयल भी उससे बैलेंस होगा, वो कंट्रोल होगा। इसके अलावा अगर घर में चाहे तो टोमेटो जूस या टोमेटो एक स्लाइस लेके चेहरे के ऊपर रब करें और आधे घंटे के बाद वॉश कर लें, वो भी आपका ऑयल कंट्रोल करेगा। ठीक है, एक तो चीज़ ये हो गई ऑयल कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। या हफ्ते में 2 से 3 बार आइसिंग कर लें या बिल्कुल चिल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लें कुछ सेकंड्स के लिए, तो वो भी आपके ऑयल को बैलेंस करना शुरू कर देगा। ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि वो फेस पतला हो गया है, ऑब्वियसली खुद भी वीक हो गई होंगी। जो भी चीज़ आप खाना पीना अपना अच्छा करेंगी, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, फ्रेश एयर में जाके एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लंग्स की जब एक्सरसाइज होती है तो वो फेस के ऊपर आती है, आपने जो है ना अपना इनहेल एक्सहेल करना है। उसके अलावा 5 अदद किशमिश ले लें, 5 अदद जरशक ले लें। ठीक है, इनको एक प्याली में पानी के अंदर या रोज़ वाटर के अंदर रात को भिगो दीजिए, सुबह ये खा के पानी पी लीजिए, और हल्का सा रोज़ वाटर लेके उसमें फ्यू ड्रॉप्स जो है आपने सरसों का तेल मिलाना है। सरसों का तेल है और चंबेली का तेल है, जब जस्ट एक 2 कतरे, और उसको फेस से उसका जो है ना फेस पे मसाज करें, तो वो सर्कुलेशन से और वो आपके जो चीक्स हैं वो भरना शुरू हो जाएंगे। सही, ऐसे भी लोग होते हैं भाई जो कहते हैं कि हमारा कि हमें जो है वो चेहरा भरा हुआ चाहिए। खैर चले, तो फिर आपके पास तो गुंजाइश है खाने पीने की भी माशाल्लाह, तो आप तो अच्छा खाएं
और कोशिश करें इंशाल्लाह सही हो जाएगा, बेहतरी थोड़ा हो टाइम जाएगी। लगता है, सही हो एक ब्रेक जाएगा। यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो आज आप हमें क्या बना के दिखाएंगी? देखिए गर्मी के मौसम में बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम क्या लगाएं और क्या क्या चीज़ें खाएं जिससे हमारी स्किन फ्रेश रहे और हमारी पूरी बॉडी में जो है वो गर्मी का असर ना रहे। तो ये हम आपको बताएंगे कि क्या रेमेडी बनने जा रही है इस ब्रेक के बाद। चलिए जी, आज तो कुछ फेमस बनने जा रहा है। डॉक्टर उमेरा हिल क्या बना रही हैं और किस तरह आपको इसका अफाका हो सकता है वो बताएंगी जी। अच्छा, सबसे पहले आप देखिए मैंने जो ना ये टी बैग जो है पानी हाँ। में डिप किया जिससे हम चाय बनाते हैं। अच्छा, दोनों तरह से रखा है ताकि लोगों के लिए इजी हो जाए। एक तो हम टी बैग को डिप करके रखते हैं जिससे हम कहवा बनाते हैं, ग्रीन टी या नॉर्मल टी ठीक। बनाते हैं। अगर नहीं है तो सादी जो चाय की पत्ती होती है, ग्रीन टी है या जो काली चाय, उसको आपने जैसे 1 कप गर्म पानी लिया उसमें डाल दिया। जब उसका पूरा कलर आ जाएगा उस पानी को आपने छान के रख लेना है। अगर टी बैग है तो छानने की जरूरत नहीं है, जाहिर है। ये आपकी टैनिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, जो आपको सांवलापन हो जाता है, यस, बाहर निकलते हैं सांवलापन होता है, उसके लिए है। उसके जैसे आप आए हैं बाहर से, आपके स्किन पे आपको लगता है कि एकदम चेहरे पे स्याही आ गई है, आपको सूरज की वजह से तमाज़ा से जो आपको रेडनेस आ जाती है, आपने पहले फेस को नॉर्मल करना है। उसके बाद ये कॉटन बॉल इसके अंदर डिप करके पूरे फेस पे लगाना है। अच्छा, ठीक है, कहवे को एक तरह से। जी कहवे को हाँ। जी ना, इसके अंदर टैनिक एसिड होता है, ये आपकी टैनिंग को काट देता है। अच्छा। और उसके बाद 10 मिनट के बाद आपने प्लेन वाटर से फेस को वॉश कर लेना है। ये आपका बड़ा जबरदस्त एंटी टैनिंग जो है ना लोशन बन गया, टॉनिक बन गया। ये तो पता ही नहीं था रोज ये। हाँ, ये आप बना के रोज आपके पास बन रहा है लेकिन आपको पता ही नहीं। लेकिन फिर चीनी वगैरह नहीं होनी चाहिए। जाहिर तो है। इसको आप टी बैग आप डाल के रख ले या क्यूब्स जी, बना ले, जी, बड़ा इफेक्टिव है, आपकी टैनिंग को खत्म कर देगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि नॉर्मली कि गर्मी जैसे आती है तो हमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, पेट के अंदर गर्मी, मैदे के अंदर गर्मी हो जाती है, हाथ पैरों से हीट सी निकल रही होती है और एक फील होती है जैसे गर्मी। उसके लिए गोंद कतीरा इजीली मिल जाता है। गोंद कतीरा उसको थोड़ा सा क्रश करके 1 चमचा गोंद कतीरा आपने रात को 1 कप पानी में भिगो देना है या आधे कप के अंदर बहुत होगा 1 चमचा पानी, और थोड़ी सी उसमें स्पगोल की भूसी डाल देनी है। एक तो तरीका ये हो गया। सुबह उसमें ज़रा सा दूध डाला और उसको पी लिया मिक्स करके। ये आपकी हड्डियों की कमजोरी भी दूर करेगा, आपकी जो एक पेट के अंदर बर्निंग एसिडिटी रहती है उसको भी दूर करेगा। दूसरा इसका तरीका ये होता है कि गोंद कतीरा और इसपगोल का आपने पाउडर बना के रख लिया, सिर्फ सिंपल सुबह खा के इसके ऊपर पानी या दूध पी लिया निहार मुंह, तो ये आपके जो कहते हैं बहुत हीट लगती है और गर्मी की वजह से जो दाने निकल आते हैं या गर्मी की वजह से जो छाइयाँ हो जाती हैं उससे आपको बचा लेगा। अच्छा, आपके स्किन को फ्रेश रखेगा। तीसरी चीज, अब गर्मी तो आई गई है तो अब उसका जैसे कि आपको हर चीज का सही रखना, ब्लड को प्योरीफाई भी रखना है। सिंपल आपने क्या करना है, जीरा हमारे घर में मौजूद होता है, पुदीना इसका कहवा बनाना है, थोड़ी सी अदरक डालनी है, 1 से 2 फूल आपने अनार के डालने हैं। अच्छा, ये अनार का फूल है। अच्छा। और ये कहवा आपने दिन में 1 दफा पीना है, ये ब्लड प्योरीफाई आपका कर देगा। ठीक है। अच्छा। और आपका खाना भी हजम हो जाएगा, पेट की गर्मी भी ये खत्म कितनी हो देर जाएगी। आप इसका कहवा बनाए, मतलब कितनी देर पानी को वो जैसे करें? चाय बनती है अच्छा, कि उसी आपने तरह 1.5 कप अंदाजे पानी से। लिया, 5 से 6 पत्तियां आपने पुदीने की डाली, थोड़ा सा जीरा डाला, वो डाला है, 1 फूल अनार का डाला, उसको खूब पका लिया, चाहे तो अदरक डाले, वेट का भी इशू होता है। अदरक डाल के जब अच्छी तरह से पक जाएगा तो लेमन जूस डाला उसके अंदर, शहद या गुड़ डाला, उसको अपने शाम के वक्त बड़ा मजे का हो जाता है, बहुत मजे का बनता है। मजे का बनता है। इसके अलावा ये जो अनार के फूल हैं, आपने 1 गिलास पानी का गर्म किया, खूब खला के उसके अंदर ये अनार के फूल डाले हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है एलोवेरा जेल, इसका जेल निकाल के पूरा उसमें डाल के मिक्स कर लिया, सही, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके उसको आपने रख लिया है। ये आपका जो है ना ग्लोइंग और कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करने का एक टॉनिक बन जाएगा, लोशन सा बन जाएगा, थोड़ा सा थिक सा बनेगा, इसके जेल है इसके अंदर। इसको आपने फेस पे रात को सोते वक्त लगाना है। ठीक। और दूसरा आसान तरीका ये कि आपने सिर्फ अनार के जो फूल है इसका पाउडर बना लिया, एलोवेरा के साथ पेस्ट बनाया, इसको और मास्क लगा लिया, आधे घंटे के बाद वॉश ये अनार के फूल आराम से मिलते हैं, बहुत सस्ते, और ये बहुत सारी चीजों में आपको फायदा इफेक्टिव देते है, हैं। चेहरे पे लगाए जा सकते हैं। हमारे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे उमेरा से पूछना है कि मेरी बेटी के बेबी हुआ है तो उसको में ना खून की बहुत कमी है, हो गई है सर्जरियन के साथ ना, तो मैं चाह रही हूँ कि मतलब कोई ऐसी चीज बता दें जो उसको दी जाए तो यानी उसकी जो खून की कमी है वो पूरी हो जाए। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आपको, थैंक यू जी। अच्छा, खून की कमी के लिए ज़्यादा चुकंदर बहुत अच्छा है, आयरन वाली जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करें। किशमिश जो है वो बहुत अच्छी है, 4 से 5 किशमिश, 3 से 4 खुबानी जो होती है ड्राई वाली, वो पानी में भिगो दें और सुबह उसको खूब मल के उसका पानी पी के और वो चीज़ें खा लें। ये खून बनाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। उसके अलावा जो है शरबत फौलाद इजीली मिल जाता है, वो पिलाना शुरू कर दें तो भी खून की कमी जो है वो पूरी हो जाती है।
अच्छा, तो ये तमाम चीजें आप ये करेंगे। चुकंदर से वाकई फायदा होता चुकंदर है। से बहुत फायदा होता है। आपने अच्छा। चुकंदर लिया है, उसके अंदर आपने सेब का मतलब चुकंदर लिया आधा, हाँ। उसके अंदर सेब डाल लिया है, चंद पत्तियां पालक की डाल ली हैं, उसको अच्छी तरह से ब्लेंड किया, उसी में आप किशमिश डाल सकते हैं। किशमिश या खुबानी एप्रिकॉट जो ये गुड सोर्स है, मतलब आयरन बनाने के लिए, हाँ, आयरन और मिठास भी हो जाती है कुछ। हाँ बिल्कुल। तो इसको आपने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया और ये बच्ची को एक जूस पिलाना शुरू कर दें, तो ये आपका जो है आपका हेमोग्लोबिन भी बढ़ाएगा। उसके अलावा जो है ये आपको समझ लें कि आपके हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा है और स्किन पे और फ्रेश। चुकंदर तो वाकई उसके बड़े फायदे हैं। मेरे ख्याल में हम उसको बहुत अंडररेटेड रखते हैं, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। अभी तो मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पे भी बड़ा इसके बारे में चलता रहता है, कोई सैलड्स बना लें या दही में मिला के आप उसे जिस तरह भी खा सकते हो। अगर एक जगह अगर एक चीज से बोर हो गए हैं तो मतलब दूसरे तरीके से कर लें। आप उसकी ना उसके अंदर डिफरेंट करें। एक्चुअली होता है कि चुकंदर को या तो पका लिया जाता है या कच्चा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चुकंदर को आप इतना बॉईल करें कि उसका पानी उसी में खुश्क हो जाए, वो बहुत मजेदार हो जाता है। अच्छा। और उसको जो है आप अपने दही में मिला के, अब बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। आप अगर देखेंगे सैलेड बार के अंदर अब वो बॉयल चुकंदर मौजूद होता है, तो उसको जब आप बॉयल करेंगे तो उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। नमक काली मिर्च के साथ इस्तेमाल करें। अच्छा, सही। सो ये बहुत सारी आपने चीजें बताई, और ये जो अनार के फूल है ना, ये आज मेरे लिए नई डिस्कवरी है। नहीं, अनार के फूल स्किन के लिए, इंटरनल हेल्थ के लिए बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अनार वैसे ही इतना मैजिकल फ्रूट है, और उसके फूल जो है वो इस तरह अगर इस्तेमाल करें, और तरीके भी बहुत आसान है, आपने जिस तरह से इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल इसका पाउडर बना के रख लें, लाइक एज अ मास्क जो है आप इसको रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अनार का फूल है, पुदीना है, ड्राई मिल्क है, ये आपका एक बड़ा अच्छा सा फेस पैक बन जाएगा। आपका ऑयल भी कंट्रोल होगा, आपके स्किन पे जो है ना फेस पे ग्लो भी आ जाएगा, जो ब्लेमिशेस होते हैं वो भी खत्म हो भी सही हो जाएंगे। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेराहिल, आपकी तशरीफ आवरी का बड़ा मजा आया हमें। 1 घंटे में पता ही नहीं चलता हमने कितनी सारी बातें कर ली, और आप लोगों की कॉल जब आती है ना तो वो एक डिफरेंट हमारे लिए मेरे ख्याल में और वैल्यू एडिशन कर देती है। तो आप इसी तरह हमारे साथ देते रहिए, और ये जितनी यहाँ रेमेडीज बताई गई हैं इनको अपनाइए भी, और फिर हमें बताइए भी कि आपको फायदा हुआ, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले और वो भी इससे इस्तेफादा कर सकें। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।